हर घर की कहानी। सुबह से इंतजार कर रही हूँ लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं मिला। तुम्हारी बहन आई हुई है, उसे और उसके बच्चे को भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कोई परवाह ही नहीं है। हम तो ऐसे ही उसे बुरे लगते हैं। तुम्हारी बहन का इस घर में आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए यह सब नाटक कर रही है। कल रात को भी पता नहीं कैसा खाना बनाया था। सुबह से पेट में दर्द है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हुए रोमा अपनी सासू माँ की बातें सुन रही थी, जो अपने बेटे से कह रही थी। थोड़ी देर बाद वही माँ का लाडला और आज्ञाकारी बेटा गुस्से में लाल नाश्ता बनाते हुए रोमा के पास पहुंचा और कहा, हद होती है, दीदी कब से प्रतीक्षा कर रही हैं, तुमने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं दिया? रोमा ने अपने पति को उत्तर देते हुए कहा, हाँ देख रहे हो ना, मैं सुबह से काम में व्यस्त हूँ। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से नाश्ता करवाया है। अभी बच्चे स्कूल जाते ही माँ जी और दीदी को नाश्ता करवा देती हूँ। इतना ज़्यादा भी तो समय नहीं हुआ है। रोमा ने अपने पति को समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, तुम अकेले सुबह से काम कर रही हो, हम तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बहाने बनाने में तो तुम माहिर हो। मेरे घर वाले तो वैसे भी तुम्हें नहीं भाते। तुम्हारे अपने होते तो अभी तक नाश्ता करवा चुकी होती। मैं सब समझता हूँ तुम्हारी चालबाजी, कि तुम्हें मेरी बहन का हमारे घर आना पसंद नहीं है, इसलिए तुम यह सब नाटक कर रही हो। माँ के आज्ञाकारी बेटे ने माँ की बात पत्नी के सामने दोहराई। पति की जहरीली बातें सुनकर रोमा की सहनशीलता खत्म हो गई और उसका गुस्सा बच्चों पर निकलने लगा। जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। खुद का काम खुद कर लिया करो, अब बड़े हो गए हो तो चलो जल्दी से बैग लो और निकल जाओ। टिफिन पूरा खा कर आना, नहीं तो थप्पड़ खाओगे। बेचारे बच्चे परेशान होकर माँ को देखने लगे कि यह माँ को अचानक क्या हो गया। अभी तो हमें प्यार से नाश्ता करवा रही थी और अचानक इतना गुस्सा करने लगी। बच्चे डरे सहमे से अपने बैग को उठाकर स्कूल चले गए। पति की माँ, बहन और उसके बच्चों को नाश्ता मिल गया, लेकिन उन बेचारे बच्चों का डरा हुआ दिल और दिमाग को नॉर्मल होने में बहुत देर लगी। लेकिन क्या उनके पिता को इस बात की परवाह थी? उन मासूमों के व्यक्तित्व का अनावश्यक डांट के कारण कैसी अशांति पैदा हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तो रोज होता ही है और यह हर घर की कहानी है। आज नाश्ते को लेकर बात हुई, कल किसी और बात पर। माँ को मन की शांति कहाँ से मिलेगी कि वह अपने बच्चों को देगी? कठिन परिस्थितियाँ, दूसरों का कटु व्यवहार और नकारात्मक विचार। माताएं अपना तनाव बच्चों पर निकालती हैं, जो बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हमारे पूरे समाज को समझना होगा कि माताओं को शांतिपूर्ण माहौल देना जरूरी है और यह शांतिपूर्ण माहौल हर बच्चे के पिता के अलावा कोई और नहीं दे सकता। यदि हम अपनी संतान को एक सामान्य और सभ्य मानव बनाना चाहते हैं तो उनकी माताओं को एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना होगा। नहीं तो हमारे समाज में हर घर में अव्यवस्थित मानसिकता वाली पीढ़ी पल रही है और परिणाम स्वरूप हमारा समाज नैतिक और मानसिक रोगियों से भरता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इस पर हमें ज़रूर से ज़रूर विचार करना चाहिए। दोस्तों, हमारा विचार कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।